हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम जो है दशमांश का और उसके अंदर भी जो चंद्र कुंडलियाँ बनती हैं उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी डिविजनल चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि आप किसी भी जीवन के उद्देश्य के बारे में किस तरह से अपना मनोवैज्ञानिक व्यवहार रखने वाले हैं और किस समय अवधि में आपके मनोविज्ञान के ऊपर, आपके मानसिक स्थितियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हम चंद्रमा से ही देखते हैं। इस कारण से कभी भी किसी भी डिविजनल चार्ट्स के अंदर आप उसमें चंद्र कुंडली का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्र कुंडली और लगन कुंडली, इन दोनों में बेसिक अंतर कहाँ पर है? देखिए, लगन कुंडली वहाँ पे यूज़ करें जहाँ चीज़ें मटीरियली आपके साथ होती हुई नजर आ रही। कई बार देखा गया है कि दशाएं जो हैं वो चंद्र कुंडली से चल रही हैं तो आपको परेशान कर रही हैं, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं अड़चनें, बाधाएं दिखा रही हैं, लेकिन एक समय अवधि में जब वो दशा खत्म हो जाती है तो मटीरियली आपको कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ आप कुछ समय अवधि के लिए परेशान होते हैं। इसके बजाय अगर दशा लगन से सही बैठ रही है, वहाँ पर चीज़ें मटीरियली इफेक्ट हो जाती है। जैसे कि कोई साधन संसाधन, किसी सामान का चले जाना, किसी सामान का मिल जाना, मटीरियली जो कुछ है उसके अंदर आपका लगन से जुड़े हुए जो भाव हैं उनकी दशाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं कि प्रभावित होती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम दशमशा के अंदर, जो कि नौकरी के लिए देखा जाने वाला एक चार्ट है, उसमें चंद्र कुंडली का प्रयोग करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में इस समय जो चल रहा है वो किस तरह से उन्हें प्रभावित कर रहा है। इस समय आपके स्क्रीन पे जो चार्ट है वो दशमशा का चार्ट है और इस कुंडली के अंदर जो ग्रह लिखे हैं, मोस्टली काले रंग से लिखे हैं, वो ओरिजिनल दशमशा जो व्यक्ति का है उसको दर्शा रहे हैं। बाहर की तरफ थोड़े से ग्रह जो लिखे हैं वो इस समय की गोचर परिस्थिति दर्शा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर से नोट किया। ओरिजिनल दशमशा का जो लगन था वो 9 नंबर से बना था। यहाँ पे हम लगन नहीं बल्कि उनके चंद्र दशमशा को प्रयोग में लेकर आ रहे हैं। दशमांश कुंडली में जहाँ कहीं पर भी चंद्रमा बैठे उस चंद्र राशि को अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि असर जो हो रहा है वो साइकोलॉजिकली हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, फिजिकली किसी चीज़ का एकदम से असर नहीं हो रहा। तो देखने की कोशिश करते हैं दशा प्रभाव और आपकी जो चंद्रमा से निर्धारित होने वाला डिविजनल चार्ट्स है वो कैसे आपस में चीज़ों को लिंक करते हैं। महादशा जो चल रही है वो चंद्रमा की, अंतरदशा जो चल रही है वो शनि की, प्रत्यंतर जो आया है वो है बुध का। सबसे पहले आप कुंडली के अंदर ये देखें कि इनकी स्थिति कैसी है। चंद्रमा जो है वो बुध की राशि में बैठा है, यानी एक प्रकार से बुध और चंद्रमा के बीच में कोई गहन मित्रता नहीं है, तो चुनौती जरूर महसूस होगी चंद्रमा को। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सपोर्टिव नहीं हासिल करते। तो पहली कंडीशन कि चंद्रमा की महादशा के अंदर थोड़ा सा ये फील बार बार आने की संभावना बरकरार रहती है कि कुछ ना कुछ तो कमी है जिसे कि हम महसूस करते रहेंगे। दूसरा, महादशा का प्रभाव क्या पूरी तरह से होता है? तो नहीं। सेकेंड लेवल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो होती है आपकी अंतरदशा। अंतरदशा को फिक्स करते हुए हमेशा चलना है। इस कुंडली में देखिए अंतरदशा का जो स्वामी है वो है शनि, और उसकी मौजूदगी जो हो रही है वो हो रही है चौथे भाव में। चौथा भाव मन का मनोस्थिति को दर्शाता है, और शनि अपने आप में थोड़ा सा चीज़ों में दुख और देरी को दर्शाता है। तो दशा का दूसरा हिस्सा जो ज़्यादातर महसूस कराने वाला है वो शनि है, जो चीज़ों में दुख और देरी दिखाने की कोशिश करता है। इस दशमशा के अंदर चंद्र कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो शनि एक तरफ से अष्टम का स्वामी भी है और दूसरी तरफ से वो नवम का स्वामी भी है। ऐसी स्थिति में जब एक ग्रह एक शुभ भाव का और एक अशुभ भाव का स्वामी हो जाए तो वो दोनों ही प्रकार के रिजल्ट देने में सक्षम। अब ये देखिए कि शनि की मौजूदगी जो है वो चौथे भाव में है, यानी कि नवम भाव से देखा जाए तो 6-8 का संबंध है। तो नवम के रिजल्ट्स में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी जो एक चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, वो उत्पन्न करेगा। नौवा भाव जो है वो हम अपने बॉसेस के लिए भी देखते हैं। तो अंतरदशा का स्वामी जो है वो हमारे बॉसेस से कहीं ना कहीं 6-8 का संबंध, षडाष्टक संबंध दिखा रहा है। बिना किसी बात के बहसबाजी हो जाना, कोई ना कोई चीज़ को लेकर आपके बॉस या आपके बीच में मतभेद खड़े हो जाना, ये स्थितियाँ अमूमन इस कंडीशन में देखी जा रही हैं, क्योंकि भाव से भाव का स्वामी जो है वो षडाष्टक रूप में आ गया।
तो यहाँ पर शनि की ये जो अंतर्दशा प्रभाव है ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अब इसके बाद एक दशा नीचे और उतर के देखते हैं तो आ रही है बुध की दशा। बुध जो है वो मन की खुशियों का और साथ ही साथ आपके एक तरह से चंद्र कुंडली के लगन का, यानी कि इमोशनली हम कहेंगे तो बुध यहाँ पर इमोशनल हेल्थ के लिए, और साथ साथ फोर्थ हाउस है तो भी एक इमोशनल हेल्थ के लिए, क्योंकि चौथा भाव भी हम इसी के लिए देखते हैं। उन दोनों को प्रभावित करते हुए इसमें नीच राशि अवस्था में बैठा है। तो मन का दुखी होना और कहीं ना कहीं अपने स्टेटस में एक लो फील आना, ये भी इस दशा का ही प्रभाव कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुध नीच राशि अवस्था में, उनका जो डिस्पोजिटर है गुरु वो भी अष्टम भाव में जाके नीच और फिर पीड़ित अवस्था में। ये कंडीशन फिर यही बात को दर्शा रही है कि इस समय जो है वो तकरीबन सितंबर तक मन दुखी रहकर कार्य करने की स्थिति जीवन में बनती हुई नजर आएगी। इसी चीज को अब हम जरा तात्कालिक गोचर प्रभाव से देखने की कोशिश करें तो गुरु की मौजूदगी दशमशा में इस समय सेकंड हाउस के पास है, जहां से वो 10th हाउस के स्वामी होकर 10th हाउस पे नजर डाल रहे हैं। इस स्थिति में नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को कुछ बदलने की, कुछ ना कुछ शुभता वहाँ देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बुध और शनि केतु ये जो तीनों के तीनों ग्रह हैं, इसमें से बुध और शनि जिनकी की दशा चल रही है, चंद्रमा की प्लेसमेंट तो बहुत तेजी से बदलती है इसलिए उसको हटा दिया गया, सिर्फ जो दशा में ग्रह चल रहे हैं उस पर फोकस करें तो वो जो है वो पंचम भाव में चलते हुए आपके राहु केतु एक्सिस में आ गए। साथ ही साथ मंगल की मौजूदगी के कारण शनि और बुध जो है वो इस समय पीड़ित और प्रभावित होकर चल रहे हैं। असर क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो था वो हमारा 10th हाउस था, ये यहाँ से बैठे हैं कहाँ पर, 8वें घर में जाके। इस स्थिति में अमूमन हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभाव भी बार बार आपके स्टेटस को, आपके जॉब को, आपके कलीग्स को, इनको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो दशा अवधि को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले शनि के अंतरदशा तक थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना है। वो बार बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिससे कि आप जॉब को क्विट करने का मन बनाएं, क्योंकि अष्टम का स्वामी ये ओरिजिनल जो दशमशा है जो कि बनता 9 नंबर से, वहाँ से अष्टम का स्वामी नहीं है, वहाँ से अष्टम का स्वामी बनेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है ये अगर यहाँ से अष्टम का स्वामी है, इसका मतलब है कि अभी चंद्र दशा के अंदर बार बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको फिजिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे जॉब चेंजेस दिखाएं। अब हम बात इमोशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो जब तक शनि की अंतर्दशा है कुछ फायदा भी होगा और बार बार कहीं ना कहीं नौकरी से अपना मन हटने की स्थितियां भी उत्पन्न होती रहेंगी। कारण कई सारे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम नवम के साथ जोड़ के देख रहे हैं तो ये बॉसेस के कारण भी देखने को मिल रहा है। अगर ये पंचम से जुड़ जाता है, शुक्र के प्रभाव में जुड़ जाता है, तो साथ वाले कलीग्स के साथ भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना बरकरार रहेंगी। तो पहला फेज जो अभी चल रहा है जिसमें आपने ये कहा कि बॉस से बिन बात के कहीं ना कहीं बहस हो जाना, उनका नीचे दिखाने की कोशिश करना, वो इस प्रभाव को ही दर्शा रहा है और इस प्रभाव की स्थिति में आप तकरीबन सितंबर के महीने तक रहेंगे। सितंबर के महीने के बाद यहाँ पर केतु की मौजूदगी जो कि फिर अष्टम को दर्शा रही है, ये समय अवधि भी मन में ऐसे ख्याल उत्पन्न कर सकती है जो कि उस चलती हुई नौकरी को छोड़ने की तरफ इशारा करते हो। शनि का प्रभाव क्योंकि नवम से जुड़ा है तो जो भी चीज़ें होंगी फिर देर से होंगी, लेकिन हाँ एक परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न करने की कोशिश ये कुंडली करेगी, और वो कोशिश तब होगी जब शनि की अंतर्दशा के अंदर कहीं ना कहीं या तो शुक्र या मंगल के प्रत्यंतर बनते हों, या तो शुक्र या मंगल के प्रत्यंतर बनते हों। इन दो स्थितियों में एक छठा एक 12वें का भी स्वामी है, ये दोनों स्थितियाँ कहीं ना कहीं एक नए बदलाव की ओर आपको खींचने के लिए मन से प्रेरित करेंगी। फिजिकल लेवल पे, मटेरियल लेवल पे नहीं होगा, लेकिन मन से वो दो दशाएं भी इसी प्रभाव को दिखाने की अभी कोशिश करेंगी। मेजर क्वेश्चन अब जो है वो ये उपाय किस तरफ है, तो मन को दुखी रखने के लिए हम इसको फोकस रख रहे हैं। तो शनि को आपको फोकस पे रखना है और पेशेंस के साथ, शांति के साथ धीरे धीरे, क्योंकि शनि है इसीलिए टेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको इस ड्यूरेशन को पेशेंस के साथ धीरे धीरे करके निकालना है। जहाँ तक भी जो टकराव की स्थितियाँ बन रही हैं जो आपके हिसाब से लीगली ठीक है, करेक्ट है, वहाँ तक के करेक्टिव मेजर्स आपको लेने हैं। ये भी नहीं कि दशाएं खराब चल रही हैं तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे लेकिन कैलकुलेटिव रिएक्ट यहाँ पर आपको अभी फिलहाल के लिए करना है, क्योंकि इसका दशा प्रभाव थोड़ा लंबा है। तो यहाँ से ये चेंज का, मन में ये बदलाव की स्थितियाँ बार बार दर्शा देगा, लेकिन ओरिजिनल जो बदलाव चाहिए, क्योंकि
हम यहाँ पे मन में सोचते हुए दिख रहे हैं, मटीरियली नहीं। तो जब मटीरियली चेंज का सही पीरियड बनेगा उस समय पर जाके आपको शिफ्ट आउट करना है, वरना यहाँ पर ये दूसरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप कुछ समय के लिए अपनी जॉब को छोड़कर एकांतवासी हो जाए, यानी कि उसके अचानक से आपको नौकरी नहीं मिले, कुछ समय के लिए आपको बिना जॉब के रहने की स्थिति बन सकती है। अगर चंद्र कुंडली पे इस स्थिति को ध्यान में देखें कि शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन, ये अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन की वजह से ये स्थिति आगे की एक दशा में, जो कि बुध के बाद केतु, केतु के बाद ही शुक्र होता है, वहाँ पे जाके ये अवमन स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए थोड़े समय तक के लिए जहाँ पे भी आपने जितनी कंप्लेंट्स वगैरह है करते हुए आराम से आप अपने काम को सामने वाले को इग्नोर करते हुए करिए। जब ड्यूरेशन शुक्र का खत्म होगा, सूर्य का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तब आप अपने करेज के साथ चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से अपने पक्ष में कर पाएंगे। धन्यवाद।